हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र श्रृंखला 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र श्रृंखला 25 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें मुख्य रूप से आपको हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी एवं वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को ऐड किए गए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इम्पोर्टेंट डेज, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर एवं जितने भी मिसलिनियस के प्रश्न होते हैं सभी को ऐड किए गए हैं। ये आपके जितने भी ऑल ओवर इंडिया पीसीएस होते हैं, चाहे वो जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा कारगर है। रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी एवं आरआरबी से संबंधित सभी प्रश्न, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर के लिए यूजफुल है। बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आईबीपीएस, आरआरबी के लिए यूजफुल है। डिफेंस से संबंधित सभी परीक्षाएं जैसे एयरफोर्स एफकैट, एयरफोर्स एक्सवाई, नेवी एसएसआर एवं जितने प्रकार के आर्मी बहाली आते हैं सभी के लिए जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न पत्र श्रृंखला पूरी टीम के मार्गदर्शन में अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट करके आपके लिए लाए गए हैं। ये ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में बताया गया है। अभिधम्म, उसके कथा वस्तु के बारे में क्या बताया गया है और आपसे यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि ये किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है अश्वघोष, बी महाकश्यप, सी मोगलीपुत्तिश, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मोगलीपुत्तिश। अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में मुख्य रूप से मोगलीपुत्तिश ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था। सूरा जो कि एक प्रकार से शराब को कहा जाता है। ऑप्शन है सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्ठी, अश्वमेघ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सौत्रामणि। ये वैदिक काल में एक प्रकार का यज्ञ हुआ करता था और इसमें जो है वो शूरा, इट मीन शराब को उपयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की काष्य मूर्ति किस वंश या काल से संबंधित है। तो नटराज की काष्य मूर्ति जो काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, ये संबंधित है चोल काल, चेर काल, पांड्य काल, राष्ट्रकूट काल। इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नटराज की काष्य मूर्ति ये आपका चोल काल से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट, बी चोल, सी चेर, डी पांड्य। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक विख्यात शासक था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में फुलफिल किया गया था
और उसके लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी है बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी है लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन डी है कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ अधिवेशन 1916। ये लखनऊ अधिवेशन में लिए कांग्रेस का वो अधिवेशन है जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से मतदाता दल के लिए बात की गई थी, एवं 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो चुका था सूरत अधिवेशन में। यही 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में फिर से नरम दल गरम दल आकर आपस में मिल गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पे स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कोच्चि, चिनसुरा, सूरत, चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती ये कोच्चि में स्टार्ट की गई थी और ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करती है? ओलिव रिडले कछुए ये हाल ही में काफ़ी चर्चे में भी रहे हैं। इसका ऑप्शन है देवी नदी, पेन्नार नदी, हुगली नदी, भीमा नदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर देवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मकई जो है प्रमुख भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य अफ्रीका। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें मुख्य रूप से मकई जो है वो प्रमुख भोजन फसल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी असम और अरुणाचल प्रदेश, सी असम और पश्चिम बंगाल, डी बिहार और झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोच नदी एक ऐसी प्रकार की नदियां हैं जो मुख्य रूप से अरुणाचल जिसकी राजधानी दिसपुर है, असम जिसकी राजधानी दिसपुर है एवं अरुणाचल जिसकी राजधानी ईटानगर है, इन दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल। ये एक पर्वत श्रेणी है, मुख्य रूप से ये जम्मू कश्मीर राज्य जो कि अब 2 भाग केंद्र शासित प्रदेश में हो चुका है, इसमें स्थित है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube का टर्म कंडीशन है कि सफिशेंट अमाउंट में सब्सक्राइबर होने के बाद ही आप लाइव आ सकते हो और लाइव वीडियो डाल सकते हो, जिससे मैं और भी वीडियो के क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करूँगा और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए हमारी टीम मेहनत करके लाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम में ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति,
सी भूमध्य रेखीय सदाबहार, डी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता के आधार पर नहीं है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या नहीं होनी चाहिए। पहला नंबर है, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है। तीसरा है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। चौथा नंबर है, यदि व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। इसमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अयोग्यता के आधार पर नहीं। ऑप्शन है केवल 2, केवल 4, 1 और 4, 1, 2 और 4। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें केवल 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। यहाँ पे आपसे ये चीज़ें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में बहुत सारी वैसी क्षेत्रों का वर्णन है जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। उसमें से 4 राज्य कौन कौन है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत ऐसे 4 राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नए राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? प्रश्न आपसे ये चीजें पूछ रहा है कि अगर भारत में हमें नए राज्य बनाना है तो उसके लिए हम किस अनुसूची में संशोधन करेंगे? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में मुख्य रूप से भारत एवं उसके राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। तो अगर हमें किसी भी प्रकार के नए राज्य का निर्माण करना है तो संसद को पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? ऑप्शन ए, अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार, रिट न्यायाधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद हो जाता है तो इसे वास्तविक न्यायाधिकार के अंतर्गत सुलझाया जाता है एवं इसमें निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर आपको कुछ क्रांति दिए गए हैं
और ये क्रांति किस चीज़ से संबंधित है, इनमें से कौन सा मिलान सही है वो आपको चुनना है। पीली क्रांति अंडे, सुनहरी क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू, भूरी क्रांति उर्वरक। ऑप्शन है 1 एवं 2, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 3 एवं 4 है। गोल क्रांति आलू से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है, जबकि पीली क्रांति का संबंध ये आपका तिलहन से है एवं सुनहरी क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि ऑप्शन ए, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कमी कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन बी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। ऑप्शन सी, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है। ऑप्शन डी, यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। इसे ही हम मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे का संतुलन को सही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? नाबार्ड एक कृषि बैंक है जिसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट होता है। इसमें पूछ रहा है कि भारत सरकार का हिस्सा कितना है। ऑप्शन है 55%, 51%, 99%, 75%। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 99%। दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर 50% से अधिक, इट मीन्स 50% प्लस 1 अगर किसी का भी होता है तो मालिकाना हक उसको ही जाता है। जिस तरह से भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, मिनी रत्नम, नवरत्नम, महारत्नम, इन सभी में मुख्य रूप से भारत सरकार का हिस्सा 50% प्लस 1 है, तो इसका मालिकाना हक भारत सरकार का होगा एवं ये कंपनियां भारत सरकार के उपक्रम के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 2005, 2006, 2008, 2011। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ये 2006 में संसद द्वारा कानून बनाकर पारित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत का जो कुल बाहरी ऋण है उसमें अधिकतम हिस्सा किस प्रकार के ऋण का है। ऑप्शन है दीर्घ अवधि उधार, लॉन्ग टर्म ऋण, मध्य अवधि उधार, मीडियम टर्म लोन, लघु अवधि उधार, शॉर्ट टर्म लोन, अत्यंत दीर्घ अवधि उधार, वेरी लॉन्ग टर्म लोन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ अवधि उधार। लॉन्ग टर्म लोन उन सभी लोन को कहा जाता है जो मुख्यतः 5, 10, 20, 30 सालों के लिए लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लोन 30 साल से ऊपर के लिए लिए जा रहे हैं तो उन लोन को अत्यंत दीर्घ अवधि उधार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था और 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? दोस्तों ये एक किताब है जो ऑटोबायोग्राफी इनमें से किस खिलाड़ी की है? पुलेला गोपीचंद, नवाब पटौदी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुलेला गोपीचंद। आपने साइना नेहवाल का नाम सुना होगा। साइना नेहवाल जो कि ओलंपिक में भी उन्होंने पदक लाया है एवं वो विश्व विख्यात एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। पुलेला गोपीचंद उन्हीं के कोच हैं और इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। इसके राइटर हैं पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट है एजुत चांद पुराक्रम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है केरल। एजुत चांद पुराक्रम ये केरल प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है जो साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसाव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा बसाव श्री पुरस्कार हर राज्य लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ये मुख्यतः जन सेवा, लोगों में राष्ट्र की भावना को जागृत करना, जन सहायता, इन सभी क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्व जैव विविधता दिवस वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों आपकी 25 प्रश्नों की श्रृंखला जिसमें मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट, मिसेलिनियस, डेली के जो दिवस, किताब, कला, संस्कृति सभी से जोड़कर प्रश्नों को ऐड किया। ये प्रश्न मुख्य रूप से विशिष्ट लोगों के द्वारा एवं हमारी पूरी टीम के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं और ये सभी वैसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो ऑल ओवर में इंडिया में होने वाले सभी एग्जाम जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं वहाँ पे डायरेक्टली बेसिस पे आपको हिट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करेंगे उससे हमारे वीडियो को एक्सेप्शन और भी मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी होंगे और भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।